नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर के बारे में। जी हाँ, यानी कि टोकन्स के बारे में। तो टोकन्स क्या है? ठीक है, जिस तरीके से दो इंसानों को बात करने के लिए किसी भी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, इजंट इट? जैसे दो इंसानों को बात करने के लिए किसी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर और इंसान को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। हाँ जी, उस मीडियम को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिस तरीके से किसी नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश को सीखने के लिए हमें उसकी ग्रामर को सीखने की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को सीखना होता है। जी हाँ, और उस ग्रामर की शुरुआत होती है टोकन से। तो आइए जानते हैं कि क्या है टोकन। ठीक है, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग एलिमेंट दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड टोकन। जी हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई मतलब निकलता हो उसे टोकन कहते हैं। देखिए, अगर हम टोकन की बात करें तो यहाँ पे साफ है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं मेन, प्रिंटफ, नेम, ये सब क्या है? दीज आर दी टोकन्स। सो इट मेक्स द कंपाइलर अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द प्रोग्राम। टोकन के थ्रू कंपाइलर को पता चलता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। तो टोकन कितने तरह के होते हैं ये जानते हैं। टोकन 6 तरह के होते हैं। 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स आर ओवर देयर। सो फर्स्ट काइंड ऑफ टोकन इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। सेकंड टाइप ऑफ टोकन इज कॉल्ड कीवर्ड्स। थर्ड टाइप ऑफ टोकन इज कॉल्ड कांस्टेंट। फोर्थ टाइप ऑफ टोकन इज कॉल्ड स्ट्रिंग। फिफ्थ टाइप ऑफ टोकन इज कॉल्ड ऑपरेटर्स, and the final sixth type of token is called special character. So now what do you mean by identifier? Identifier का मतलब क्या है? अगर हम साधारण भाषा में कहें identifier, that means name given to programming element. जी हाँ दोस्तों, याद रखना, name given to programming element is called identifier. किसी भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट का अगर हमने कोई नाम दिया है तो वो नाम आइडेंटिफायर कहलाता है। उस नाम से हम उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम उसका एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, कीवर्ड क्या है? बिल्कुल, कीवर्ड क्या है? कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड्स फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिक्शनरी में, डायरेक्टरी में उनका मीनिंग पहले से ही लिखा हुआ है। हम कीवर्ड्स का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कीवर्ड के एग्जांपल। नाउ कांस्टेंट, कांस्टेंट वो वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। वो एलिमेंट है जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट, इजंट इट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। सो द फोर्थ काइंड ऑफ टोकन इज ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? डेफिनेटली स्ट्रिंग मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन जो आपस में किसी नाम को या किसी वर्ड को बनाने के लिए काम आता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे RAMESH, रमेश, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन बनाने से ही रमेश बना है और रमेश एक स्ट्रिंग बना। ठीक है दोस्तों, ऑपरेटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण, very very important element of programming language is called operators. Now operators क्या है? Operators are the special symbols, or we can say operators are the some kind of symbols that are used to perform specific operation on operands. Operands पे किसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना या किसी भी तरह का ऑपरेशन, किसी भी तरह की कैलकुलेशन अप्लाई करना, उसको हम, उन सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया है कि ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, उनको याद कैसे किया जाए, उसकी शॉर्टकट भी बताई है। तो मेरा अगला वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो है, वो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो। और लास्ट जो टोकन है वो है स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कॉमा, सेमीकोलन एंड अदर ब्रैकेट्स। ये जो है ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर को, कीवर्ड्स को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए, ये एक एग्जांपल है। इंटीजर a is equal to 5 plus 10 and semicolon
सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है RAMESH रमेश। सो सभी तरह के टोकन्स अलग अलग कलर्स में रिप्रेजेंट किए हैं मैंने। तो हम देखते हैं जो रेड कलर से टोकन है दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स, क्योंकि इनका मीनिंग फिक्स है, कंपाइलर इनका मीनिंग जानता है, हम इनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए कीवर्ड है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि इंग्लिश की डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे रहते हैं उनके मीनिंग फिक्स होते हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो डायरेक्टरी है, जो डिक्शनरी है, उसमें कुछ वर्डों के मीनिंग्स फिक्स होते हैं, उन मीनिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम उन्हें कीवर्ड कहते हैं। ग्रीन कलर के से जो सिंबल है दैट इज रिटन ए इज और आइडेंटिफायर, यानी कि हमने इंटीजर टाइप की जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम दिया है ए। सो एज वी नो द नेम गिवन टू प्रोग्रामिंग एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो हमने ए नाम दिया है, तो ये ए एक आइडेंटिफायर है। इस वेरिएबल को हमने नाम दिया है तो ए एक आइडेंटिफायर है। ब्लू कलर से जो हमने दिखा हुआ है दैट इज ऑपरेटर्स। दो तरह के ऑपरेटर्स यहाँ पे विजिबल हैं, एक प्लस का ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल वाला साइन। ये दोनों ऑपरेटर्स हैं। एज वी नो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उस सिंबल को हम ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ प्लस एक ऐसा सिंबल है जो 5 और 10 के बीच में एडिशन यानी कि जोड़ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक कलर से जो सिंबल है 5 और 10, ये दो अलग अलग सिंबल लिखे हुए हैं 5 और 10, ये है कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है, कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं जिनकी कैरेक्टर वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट भी होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। देन उसके बाद जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे सेमीकोलन, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टोकन। ये एक टोकन का प्रकार है जो कि स्पेशल सिंबल्स में आता है। नेक्स्ट जो डार्क ब्राउन कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है डबल कोट में RAMESH रमेश, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। वी कैन से स्ट्रिंग द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड स्ट्रिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 कैरेक्टर्स है और 6 कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बना है जिसे हम रमेश पढ़ सकते हैं। तो ये जो वर्ड है दैट इज स्ट्रिंग है। ठीक है दोस्तों, अब स्ट्रिंग भी दो तरह की होती है, कांस्टेंट स्ट्रिंग भी होती है और वेरिएबल स्ट्रिंग भी होती है। यहाँ जो एग्जांपल हमने शो किया है दैट इज अ कांस्टेंट स्ट्रिंग, यह एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है। आइए देखते हैं हम कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स, जैसे कि हमने कहा, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जरूरी नहीं है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में उसके कंपाइलर में कुछ वर्ड्स की मीनिंग पहले से ही डिफाइंड होती है, उन वर्ड्स को हम कीवर्ड कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखने की है। वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल बिकॉज ये रिजर्व वर्ड है, तो इनको वेरिएबल की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईच कीवर्ड इज मीन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक कीवर्ड का अपना एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, जबकि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 72 कीवर्ड्स होते हैं, 72 के आसपास कीवर्ड होते हैं। और लास्ट जो बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कीवर्ड के बारे में, कि सारे कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिस्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स जो होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शोन है, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ ए से शुरू हो रहे हैं, कुछ बी से शुरू हो रहे हैं, कुछ सी से शुरू हो रहे हैं, एंड सो ऑन। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ स्टैटिक, struct, switch, type def, union, unsigned, void, volatile and while. These are the 32 keywords and ये 32 कीवर्ड जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है। आइए आइडेंटिफायर की बात करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, नेम गिवन टू प्रोग्रामिंग एलिमेंट, प्रोग्रामिंग एलिमेंट
को नाम देना, किसी भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट को नाम देना, किसी भी वेरिएबल को नाम देना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था इंट ए वैसे तो एक वेरिएबल है, बट उस वेरिएबल का नाम क्या है, ए। सो वी कैन से ए इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ वेरिएबल इंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ बातें हैं ध्यान रखने की। यहाँ कुछ बातें ध्यान रखने की है। पहली बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि कोई भी आइडेंटिफायर जो है वो मैक्सिमम 31 अल्फाबेट डिजिट और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि लेंथ, किसी भी आइडेंटिफायर की लेंथ 31 यानी 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिफायर लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट सिंबल जो है वो या तो एक कैरेक्टर यानी अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर को हम फर्स्ट कैरेक्टर नहीं लिख सकते आइडेंटिफायर के लिए। हाँ, सिर्फ कैरेक्टर हो या अंडरस्कोर हो, और कोई सिंबल हम से स्टार्ट आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। जो तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि आइडेंटिफायर लिखते समय बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। बीच में अंडरस्कोर हो सकता है बट स्पेस नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, लाइक @ हैश, ये नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आइडेंटिफायर गलत है, वो आइडेंटिफायर एरर देगा जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। कीवर्ड्स जो है वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकते, जैसा कि हमने पहले कीवर्ड में भी बताया था, कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर। हम किसी भी कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें आइडेंटिफायर के बारे में ध्यान में रखनी है। दोस्तों, बाकी के जो टोकन्स हैं लाइक कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स, इन सब का डिस्क्रिप्शन हमने आगे वाली वीडियो में दिया हुआ है, आगे वाली पीपीटीज में दिया हुआ है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि आप टोकन को कैसे याद रखोगे, क्या तरीका है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप उसको सिर्फ 10 सेकंड में याद रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान तरीका है टोकन्स को याद रखने का, बहुत ही आसान तरीका है टोकन्स के टाइप्स को याद रखने का, बहुत ही आसान तरीका है टोकन्स के क्लासिफिकेशन को याद रखने का। जी हाँ, देखिए इस स्लाइड में यहाँ पे एक वर्ड है, उस वर्ड को याद रख के आप टोकन के टाइप याद कर सकते हैं। उस वर्ड को हम पढ़ते हैं किसकॉस, KISCOS, कॉस, किसकॉस। जी हाँ, किसकॉस, सिर्फ एक किसकॉस वर्ड याद रखना है आपको और आपको क्लासिफिकेशन टोकन का याद हो जाएगा। टोकन के जो प्रकार हैं, टोकन के जो टाइप्स हैं, वो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं इस वर्ड को याद रख के। इस वर्ड का नाम है किसकॉस। K stands for keyword as we know, I stands for identifier, S stands for string, C stands for constant, O stands for operator and S stands for स्पेशल सिंबल। जी हाँ दोस्तों, किसकॉस, K से कीवर्ड, I से आइडेंटिफायर, S से स्ट्रिंग, C से कांस्टेंट, O से ऑपरेटर, S से स्पेशल सिंबल। सिर्फ एक वर्ड किसकॉस याद रख के आप टोकन्स के टाइप्स याद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये शॉर्ट ट्रिक, आपको ये क्रेजी ट्रिक, टोकन्स को याद रखने वाली क्रेजी ट्रिक किसकॉस जरूर याद रहेगी और आप इसको भूलेंगे नहीं अपनी पूरी पढ़ाई तक, अपनी पूरी लाइफ तक, ये मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मेरा अगला वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, शॉर्ट ट्रिक बताई है कि ऑपरेटर्स को कैसे याद किया जा सकता है, और फिर सिर्फ 10 सेकंड आप उसको वर्ड को देखना है, उसको याद करना है और उम्र भर आप उस कीवर्ड्स को या ऑपरेटर्स के टाइप्स को नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।